के पास हैं। अगले 3 दिन के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, क्या कुछ बदलाव गेम स्टाइल में हमें देखने को मिला? पॉइंट का आप पूछो तो मैं पर्सनली बोलूँगा 100 पॉइंटर हम टच करने का ट्राई करेंगे। डिस्कशंस किए हैं बट वी आर नॉट लुकिंग एट इंडिविजुअल्स एनीमोर। हम एक टीम को फाइनली देख पा रहे हैं। क्लच मशीन जोनाथन, एडमिनो 100% देने का ट्राई कर रहे थे, बट रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं आए। एंड बाकी अपनी टीम्स तो खेल ही रही है, गॉडलाइक हो गई, जली हो गया, लाला हो गया एंड जैप है। है कहां पे, पर अब जोन के सेंटर में तो जाना ही पड़ेगा। पंक स्टिल विद हिज ड्राइविंग स्किल्स टेक्स वन डाउन, क्यों अबाउट डाउन एंड दिस बार गॉड स्लेयर्स गॉडलाइक को नहीं हरा पाए, ट्रू रिपर्स गॉडलाइक को नहीं हरा पाए। एंड गॉडलाइक क्या कमाल की शुरुआत है सेमीफाइनल्स में। आते ही जोन के अंदर, आते ही चिकन डिनर भी। कारनामे, करामात, करिश्मे अगर कोई कर सकता है तो वो कोई और नहीं, इस पूरी लॉबी पर कहर ढाने के लिए केवल और केवल गॉड लाइक का ही नाम सामने आएगा। ये शुरुआत जो हर किसी को चाहिए थी, ये कारनामा जो हर कोई चाहता था, और कोई जो कभी भी इन पे सवालिया निशान उठाता था। आई थिंक अब पता चल चुका है कि जब से कमबैक की कहानी हुई है, वो कमबैक अब रुकने नहीं वाला है। एब्सोल्युटली, आई मीन ब्रेक के बाद भी वहीं से शुरुआत करी है जहां पे उन्होंने खत्म किया था। रोटेशंस अव्वल दर्जे की, और इस लॉबी का सबसे पहला प्लेयर गवाया था सिम के रूप में। उसके बावजूद 3 प्लेयर्स ने जो पोजीशन का गेम प्ले खेला है, उसके बाद जो आक्रमण किया है, आखिरी में ट्रू रिपर्स को भी हराया है। एब्सोल्युटली अमेजिंग गेम प्ले बाय टीम गॉडलाइक। शुरुआत अच्छी हुई है मोमेंटम के साथ, मुझे लगता है कि आने वाले मैचेस में भी वो अच्छा कर पाएंगे। हालांकि फाइनल ब्लो की तरफ और पंक ने जो गाड़ियां घुमाई है आखिरी में, वो आई थिंक गेम चेंजर साबित हुआ बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। इस मौके पर पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। थोड़े बहुत शॉट्स आप देखिए यहाँ पहले पैन पर लग रहे थे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। पंक जब उन्हें पता चला कि सामने प्लेयर जो है वो वेपन बदल रहा है, व्हीकल को रोकने की जगह और तेज दरार तरीके से आगे लेकर के गए। पंक न्यू इट कि उन्होंने जिस तरीके से रोटेशंस करी हैं, काम कर चुके हैं। जोनाथन को पता था कि वो हायर ग्राउंड पर चढ़ करके रहना कितने अच्छे तरीके से काम करता, और उसी के साथ साथ एडमिनो, ये लड़का तो कमाल है ही। 4 फिनिशेस इनके भी हिस्से में गए। एंड वेल, पूरी टीम ने काफी अच्छे तरीके से कारनामे किए जरूर है। हालांकि सिम्प, जैसा कि आपने बात करी, सबसे पहले खत्म जरूर हुए, लेकिन टीम ने कभी उस चीज को अपने ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं आने दिया। एब्सोल्युटली, आई मीन स्टार्ट के साथ अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है कि वी आर नॉट लुकिंग एट इंडिविजुअल्स एनीमोर। हम एक टीम को फाइनली देख पा रहे हैं, जो पहले के शुरुआती हाफ में इस टूर्नामेंट के ऐसा लग रहा था कि हम सिर्फ इंडिविजुअल्स को देख रहे हैं चलते हुए। फाइनली अब एज अ टीम गॉडलाइक खेलती हुई। तो शुरुआत तो अच्छी हुई है सेमीफाइनल्स की, पहला मैच काफी शानदार, बट कई टीम्स अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं। स्केरी सॉरी। अच्छा, ओके ओके। ट्रेस गॉड, एडमिनो FS Godex, एडमिनो क्लच मशीन जोनाथन, एस पावर, क्लच मशीन एडमिनो एस पावर, आई गेस ओजी, टीएक्स आई थिंक अच्छा खेल रहे हो। I would go for Soul. ओजी बट देयर वाज वन प्लेयर उनकी टीम में जिन्होंने और भी अच्छा खेला, एंड उनके अपोनेंट में जिन्होंने और भी शानदार खेला, एंड दैट इज क्लच गॉड। यार पिछले कुछ समय में बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है क्लच गॉड का। जब से उन्होंने अपनी टीम का सॉल्टर बनना चुना है, वो पुराने क्लच गॉड देखने को मिले हैं। 6 फ्रैग निकाले हैं, 1000 से ऊपर का डैमेज दिया उन्होंने। बट जोनाथन वो भी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। सर्वर चंदन दोनों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। विक्टोरियस पर फिर से उन्हीं मूवमेंट्स की तरफ नजर डालते हैं जहाँ पे K9, मुझे नहीं लग रहा था अमेजी कि इनका चिकन डिनर है। मुझे लगा था हाँ वो दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, क्योंकि बिल्कुल एज में फंसे हुए थे दोनों ही टीम। एक वक्त में K9 के ऊपर वो अटैक कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आप देखिए यहाँ पे चीजें पूरी तरीके से पलट गई। दोनों ही तरफ आप देखिए वो स्विच किया गया, और उसके बाद ये फाइनल ग्रेनेड स्प्लैश डैमेज भी काम करने के लिए वो काफी था, और मानो काफी आसानी से वो कनेक्शन हुआ, और उसके बाद स्लग एक प्यारी सी स्माइल इस खिलाड़ी के। और आप सोचिए ना कि जो जेनेसिस की टीम है, सोहम क्या तो 2 खिलाड़ी उन्होंने गवाए, टोटल अंक वो टीम लेकर गई है। और यही तो मैं बात कर भी रहा हूँ कि ओमेगा वो जो रोटेशन कराकर जाते हैं अपनी टीम को, वो कमाल की होती है। और एक बार फिर से उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया। पर जोनाथन और पंक, उनके बीच की वो फाइट चल रही है कि आखिर वो जो शॉट्स थे वो आए कहां से। उन्होंने भी बताया कि सामने जेनेसिस के खिलाड़ी मौजूद थे और उन्होंने उनको देख लिया। डैमेज काफी ज्यादा डील किया गया, और जोनाथन वो जो 1v1 की फाइट थी, एचपी उनकी बहुत कम थी, ग्रेविटी एआर पर स्विच किया था उन्होंने सोचा ठीक है शॉटगन का एक काम हमने कर दिया, अभी एआर से काम करते हैं, चूक गए। आपने ही बताया था बहुत बार कि आजकल के प्लेयर्स इसी तरीके से कर रहे हैं, जहाँ पे अगर पहला शॉटगन अगर वो कनेक्शन बनाने में कामयाब होते हैं, बहुत प्यारे तरीके से वो स्विच किया जाता है, क्योंकि एक एमो काफी होता है अपोनेंट को गिराने के लिए। बट एक चीज तो माननी पड़ेगी, क्वार्टर फाइनल में जितनी भी टीम्स को हमने देखा था जिनका मोमेंटम बहुत ज्यादा बेहतर चल रहा था, चाहे ब्लिट्स की बात कर ले, चाहे आप गॉडल की बात कर ले, स्टार्टिंग के मैचेस में ये स्ट्रगल करते थे। आई मीन पहले दिन पे स्ट्रगल करते थे, बट इस सेमीफाइनल में आने के बाद ब्लिट्स उन्होंने भी अच्छे खासे पॉइंट्स निकाले इस मुकाबले में भी, और इसके पहले के जो
मैचेस थे वहां पे भी वो पॉइंट्स निकाल के गए। गॉडल तीनों ही मैच में काफी अच्छे पॉइंट्स निकालने में हुए कामयाब। तो सोच बदली है और इस राउंड में सेमीफाइनल में आने के बाद काफी अच्छा रिजल्ट उनके लिए। और ऐसा लगता है कि 4 दिन का जो वो गैप था ना, वहां पर टीम ने रीड बहुत बढ़िया तरीके से किया है, रोटेशन अपनी बहुत उसमें सुधार करी गई है। चाहे आप गॉडलाइक की बात करें, ब्लिट्स की अगर आप बात करें, वहां पर रोटेशन बहुत बढ़िया करी गई है। मेरे साथ मौजूद हैं औरम, हु इज द कोच ऑफ गॉडलाइक। औरम, स्वागत है आपका। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि बीएमएसडी 2025 का पहला चिकन निकालने में 29 मैचेस का गैप लग गया, ये सेमीफाइनल्स में पहली मैच में कैसे आ गया भाई? हम लोग फोर्ट बिल्ड कर रहे थे ब्रिक बाय ब्रिक, तो वो जो आपने देखा तो दैट वाज द ब्रिक्स दैट वी वर कीपिंग। अभी लगा लो कि आधा बन चुका है, आधे से थोड़ा ज़्यादा ही बन चुका है, तो अब आपको दिखना चाहिए आगे और पॉजिटिव। बट आई मीन रियलिस्टिकली अगर आप पूछो तो इट्स टू अर्ली टू जज, बिकॉज 3 ही गेम्स हुए हैं, 16 गेम्स हैं हमारे पास, तो इतना जल्दी आई थिंक सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि ये हम पहले भी कर चुके हैं और हमें उसके मुताबिक नतीजा मिल चुका है। तो आई थिंक अभी इट्स टाइम टू कीप अप द मोमेंटम एंड यहाँ से हम इसी को कैरी फॉरवर्ड करें। बट औरम, बात तो बनती है क्योंकि अभी तक बीएमएसडी में बहुत सारे मैचेस खेल लिए, अलग अलग स्टेजेस पे खेल लिए, लेकिन एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि गॉडलाइक के 3 मैचेस कंसिस्टेंटली अच्छे गए हैं। साथ ही साथ इंडिविजुअल प्लेयर्स का गेम हमें पहले ज्यादा देखने को मिल रहा था, अब टीम गेम ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये जो 4 दिन का गैप था बीच में, क्या ऐसी बातचीत हुई कि ये पूरा 180 डिग्री शिफ्ट देखने को मिल रहा है? डिस्कशंस किए हैं, बट लाइक पहले हमने ज़्यादा किए थे, बट वो आपको इफेक्टिवली उतना होते हुए दिख नहीं रहा था, क्योंकि हमारा थोड़ा प्रैक्टिस का टाइम कम था। हमने वो बढ़ाया है इन 4 दिनों में। इन 4 दिनों में क्या है, इससे थोड़ा पहले या 5-6 दिन समझ लो, तो हमने प्रैक्टिस का टाइम बढ़ाया है हमने, और दूसरी लॉबीज़ में भी ट्राई किया, थोड़े से अपना सिनर्जीज पे काम किया, थोड़ा कम्युनिकेशन, अपनी जो दिक्कत हो रही थी उसको हमने फिक्स करने का ट्राई किया, और जो भी थोड़े बहुत इश्यूज थे उसको रिजॉल्व किया, बस और कुछ नहीं। और अब आज के आपके मैचेस तो खत्म हो चुके हैं, 3 मैचेस में 45 पॉइंट्स अभी गॉडलाइक के पास हैं। अगले 3 दिन के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? क्या कुछ बदलाव गेम स्टाइल में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑलरेडी आ गया आपके पास? पॉइंट का आप पूछो तो मैं पर्सनली बोलूँगा 100 पॉइंटर हम टच करने का ट्राई करेंगे, बट इनको प्लेयर्स को मैं कभी वो चीज़ नहीं बोलता हूँ, बिकॉज हमारा एक ही मोटो रहता है, ईच गेम एट अ टाइम। हम उस गेम में से बेस्ट आउटपुट पॉसिबल जो है वो निकालें, ना हम पॉइंट्स की बात करें, ना हम ये बात करें कि हमें चिकन चाहिए, हमें ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसी चीज़ जिससे गेम में हेल्प नहीं होने वाली, मैं उसके बारे में बात नहीं करता, ना उनको करने देता हूँ। तो आई थिंक वो चीज़ हम दिमाग में रखें कि हमें जो गेम भी मिल रहा है हम उसमें से बेस्ट पॉसिबल जो ऑप्टिमम रहता है वो हम निकालें। चलिए औरम, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिमेनिंग मैचेस जो कल से शुरू होने वाले। थैंक यू गाइस, तो फाइनली अपन बूट कैंप आ चुके हैं एंड छोटा सा एक अपडेट देना था आप लोगों को। अभी तो बूट कैंप आ गया हूँ, बट लास्ट 1 महीने से ना यूट्यूब पे ना इंस्टा पे कुछ डाल पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैचेस वगैरह चल रहे थे तो सारा फोकस उधर था। पूरा 100% देने का ट्राई कर रहे थे, बट रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं आए। बहुत लोग मेंशन कर रहे थे, टैग कर रहे थे। थैंक यू सो मच जिसने सपोर्ट करा और जो इतना मोटिवेट कर रहे थे। थोड़ी हमारी भी गलती थी, थोड़ा चीज़ें हमारे फेवर में भी नहीं गई, बट ठीक है। और अभी फिर से बूट कैंप आ चुके हैं, तो आपको फिर से रेगुलर कंटेंट देखने को मिलेगा। बाकी कल से अपन लाइव स्ट्रीम भी करने वाले हैं, तो बाकी सारी बातें उधर बताऊंगा आपको, जितनी भी जो भी हुआ। एंड बाकी अपनी टीम्स तो खेल ही रही है यार, गॉडलाइक हो गई, जली हो गया, लाला हो गया एंड जैप है, तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं बाकी जितनी भी टीम्स है। तो नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पर टैप करो। और तो हेलो, मेरा नाम आरू है एंड मैं ओजी का आईजेन हूँ। एंड मेरे पास हमारा जो रोस्टर है वो 4 मैन रोस्टर है, जिसमें मेरे साथ में आतंकी, विस्गॉड और AQP है। एंड पहले एक प्लेयर था वेरॉन, जो अभी हमारे लाइनअप में नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से हमने उसको 5th पे रखा था। एंड अभी अपॉर्चुनिटी उसको भी नहीं मिल पा रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि उसको भी कहीं और पे, मतलब ऑब्वियसली उसको प्लेइंग 4 में अगर चांस मिल रहा है तो उसकी करियर के लिए बेटर है। तो अभी BMSD में जस्ट आने से पहले हम लोग एक अनऑफिशियल इवेंट खेले थे, जिसमें हम लोगों को कुछ दिन पे 2 मैचेस खेलने मिलते थे, कुछ दिन पे 4 मैचेस खेलने मिलते थे। तो वो उससे अगर कंपेयर करें तो BMSD काफ़ी ज़्यादा डेफिनेटली अच्छा है, क्योंकि हमको कुछ दिनों पे 6 मैचेस खेलने के लिए मिलते हैं। एंड फॉर्मेट भी एकदम फास्ट है, टीम्स एलिमिनेट हो रही हैं। एंड मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्टली पसंद आया फॉर्मेट, क्योंकि काफ़ी पनिशिंग भी है और काफ़ी ऐसा है कि अगर आप मिस्टेक्स भी करते हो तब भी ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत मिस्टेक्स करके आप बाहर हो जाओगे, आपको काफ़ी सारे मैचेस मिलते हैं। तो आई गेस वो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, क्योंकि ये जो इवेंट है इसके लिए पूरी कम्युनिटी काफ़ी सालों से वेट करी थी। बिकॉज जो शोडाउन है वो, जैसे आपने बोला, कि काफ़ी टाइम बाद में आया है। एंड ये एक अपॉर्चुनिटी देता है इंडियन टीम्स को फाइनली बाहर की टीम्स के साथ में कम्पीट करने के लिए। तो आई डोंट थिंक कि इंडियन टीम्स कहीं पर भी लैग करती हैं, बट हाँ, एक चीज़ है कि जो इंडियन टीम्स की इंटेग्रिटी है वो अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ी वीक है एंड और बेटर हो सकती है। बट वो चीज़ अब टीम्स के अंदर से और प्लेयर्स के अंदर से आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कोई भी अगर बाहर की बॉडी आकर के वो रिजिडनेस लाए तो फिर इतना पॉसिबल हो नहीं पाता। क्योंकि जैसे अपन देखते हैं कि इंडियन रीजन में हर एक टूर्नामेंट के बाद में इतने सारे रोस्टर शफल्स होते हैं कि पूरी कम्युनिटी इधर से उधर, उधर के प्लेयर्स इधर, एंड कोचिंग का भी सीन बीच में होता है। तो आई गेस वो सारी चीज़ें जो है वो बस हमको एक स्टेप पीछे ले जाते हैं बाहर की टीम से, क्योंकि बाहर की टीम्स में भी होती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन वो लोग इंटेग्रिटी समझते हैं कि एक ही रोस्टर के अंदर प्लेयर्स का उतना ज़्यादा शफलिंग
कितना ज़्यादा हार्म कर रही थी एक टीम की परफॉर्मेंस को, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। लोअर ब्रैकेट या फिर हैविंग सेड दैट नॉट जस्ट लोअर ब्रैकेट बट अपर ब्रैकेट भी, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, ये सारे स्टेजेस की परफॉर्मेंस देख के मैं किसी टीम को जज नहीं करता हूँ, क्योंकि लॉबी की अनसर्टेनिटी भी बहुत होती है। कुछ चीज़ें किसी टीम के लिए स्पेसिफिक राउंड्स में वर्क कर जाती हैं, तो ऐसा नहीं, कुछ टीम्स डेफिनेटली अच्छा खेली एंड कुछ खराब भी खेली। बट अभी आई थिंक सही टाइम नहीं है किसी भी टीम को जज करने का या फिर ये बोलने का कि वो रेडी नहीं है या फिर वो रेडी है। मेरी टीम की जो प्ले स्टाइल वो हाइब्रिड है, मैं सारी टीम से सीखता हूँ एंड हमारा गेम कॉपी करना या फिर रीड करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग काफ़ी वर्सेटाइल हैं एंड जो प्ले स्टाइल भी हमारी वो भी हम लोग काफ़ी चेंज करते रहते हैं, जो कि एक क्रूशियल फैक्टर प्ले करता है बाहर खेलने के लिए। एंड एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, जो हमारी टीम को बाकी टीम्स के ऊपर एक एज देती है, वो ये है कि हमारी टीम का जो इंटेंट है, हम लोग फाइट्स लेने से बिल्कुल नहीं डरते। हमारी टीम की जो अप्रोच रहती है वो हमेशा एग्रेसिव रहती है एंड एग्रेशन के नाम पे हम लोग कुछ भी नहीं करते थे, कहीं भी घुस गए या फिर एग्रेसिव है घुस के मार दो, ऐसा कुछ भी। हम लोग प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बनाते हैं एंड गुड फाइट्स और बैड फाइट्स के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझते हैं। हमको एक ही चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है, वो है हमारी कंसिस्टेंसी, क्योंकि जब हम लोग अच्छा खेलते हैं तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब हम लोग खराब खेलते हैं तो हम लोग खराब भी खेलते हैं। तो आई गेस वो एक बैलेंस ढूंढना अभी भी थोड़ा सा बाकी है हमारी टीम में, जो पूरा एक हाइप और जो कोर जूस होता है ना एक किसी भी स्पोर्ट का, किसी भी आर्ट का, वो वापस आ जाएगा जैसे ही इंटरनेशनल स्लॉट के लिए टीम्स कम्पीट करती हैं, जो शोडाउन में ऑलरेडी आ चुका है। तो आई गेस वो बहुत ज़्यादा हर एक तरीके से ग्रो हेल्प करने वाला है, हर एक पूरी कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए हर एक लेवल पे, चाहे वो ग्रास रूट लेवल से हो या फिर वो टॉप तक हो। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक रीज़न मिलता है कि क्यों वो इन्वेस्ट करें प्लेयर्स में, प्लेयर्स को एक रीज़न मिलता है कि हमारे लिए एक पोटेंशियली करियर ऑप्शन है अच्छा, क्योंकि इंटरनेशनल हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लस वो जो हाइप है वो क्रिएट करता है, वो व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा जनरेट करता है। उस वजह से जो स्पॉन्सर्स हैं वो इवेंट्स को भी मिलते हैं, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स को भी मिलते हैं, टीम्स को भी मिलते हैं, प्लेयर्स को भी मिलते हैं एंड ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम बन जाता है, वो पूरा स्ट्रक्चर देख करके जो ग्रास रूट लेवल पे प्लेयर्स होते हैं जिनको खेलना होता है बट ये नहीं समझ में आता कि क्या ये हमारे लिए एक वाइबल करियर ऑप्शन है, तो आई गेस वो लोग आइडियलाइज़ कर सकते हैं हमको कि हाँ अब इतना स्ट्रक्चर्ड वे में जब सारी चीज़ें हो रही हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए है, एंड वो लोग भी अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हैं देखो ऐसा ऐसा होता है एंड वो समझा सकते हैं। तो आई गेस ये जो पूरा ई स्पोर्ट्स का नैरेटिव है वो एंटरटेनमेंट कैटेगरी से हट के शायद अब स्पोर्ट्स कैटेगरी में आ सकता है, ये इंटरनेशनल स्लॉट की वजह से।